नहीं दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुखोई 30 एयरक्राफ्ट के बारे में। हालांकि दोस्तों आपको पता होगा कि यह इन दिनों ज़्यादा चर्चे में भी रहा है, क्योंकि आप लोग को पता है कि इस समय रशिया यूक्रेन युद्ध चला है। ठीक है, रशिया यूक्रेन युद्ध चलने के बावजूद भी भारत रशिया से ही सुखोई 30 एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहा है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चीज़ आप लोग को याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ यदि भारत एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता है इंटरनेशनल लेवल पर ना, तो वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियोस में हम लोग सुखोई के बारे में पूरा डिस्कस से देखेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल से देखेंगे। लेकिन डिटेल से देखने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा जाता है ना, और जो पूछा गया है आज की इस वीडियोस में हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको सुखोई के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा जाता है एग्ज़ामों में और क्या क्या पूछा गया है, हुबहू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, हेलिना। हेलिना क्या है? उपकरण है। हेलिना जो है ना, यह क्या है? टंकरोधी मिसाइल है। एक टैंकरोधी मिसाइल यानी एक टैंक है। ठीक है, एक टैंकरोधी क्या है? मिसाइल है। और ये किसने बनाया इसको? भारत ने इसको विकसित किया है। ठीक है, ये एग्ज़ामों में नहीं पूछा है, लेकिन जो एग्ज़ाम का पार्ट बनाया ना, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक चिनूक याद रखेगा, एक राफेल, एक है S-100 और ये क्या है? अपाचे और INS कलवरी। एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। ये जो पांचों पॉइंट है ना, पांचों 6 पॉइंट, पांचों वाले पॉइंट ये को छोड़कर ये पांचों पॉइंट जो मैंने लगा दिया यहाँ पे रेड कलर का ना, ये पूछा गया एग्ज़ामों में। रिवाइज एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। बस इतना आप लोग ज़रूर याद रखेगा। मैं दोस्तों 100% आपको विश्वास दे रहा हूँ ना कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा किस प्रकार गया था। अब देखिए यहाँ पे चिनूक जो है ना, ये चिनूक किस देश से में विकसित किया गया है? यानी ये जो चिनूक क्या है? यह हेलीकॉप्टर है, एक हेलीकॉप्टर है चिनूक। और यह किस देश ने डेवलप किया है, किस देश ने बनाया है? तो अमेरिका ने बनाया है। ठीक है, याद रखेगा। और किस कंपनी ने बनाया है, यही एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो चिनूक है ना, चिनूक हेलीकॉप्टर है, ये अमेरिका की कौन सी कंपनी इसको डेवलप करती है, कौन सी कंपनी इसको बनाती है? तो बोइंग कंपनी है। अमेरिका की एक बोइंग कंपनी है, यही बनाती है। और इसी प्रकार पूछा गया था कि किस कंपनी ने बनाया है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। बराकेट की बात करें तो बराकेट क्या है? एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल। और इस किसने बनाया है? DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया का है। और इजराइल, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? इसको बनाया है बराक 8 को। ठीक है, INS वेला। INS वेला क्या है? INS वेला एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। ठीक है, एक पनडुब्बी है। आप लोग याद रखिएगा कि जो INS वेला है ना, एक पनडुब्बी है। और इसको किसने बनाया है? इसको फ्रांस ने बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए राफेल है ना, राफेल, ये राफेल से क्वेश्चन पूछा गया है कि राफेल, ये डायरेक्ट पूछा गया था कि यह किस देश ने विकसित किया है, यह किस देश का लड़ाकू विमान है? तो राफेल जो है ना, राफेल फ्रांस का है। और इसको कौन सी कंपनी डेवलप करती है, कौन सी कंपनी इसको मॉडिफाई करती है? दसॉल्ट एविएशन, याद रखिएगा। दसॉल्ट एविएशन कंपनी इसको बनाती है। दोस्तों ये पूछा गया था, मैं आपको जो कंपनी बोइंग वाला बताऊँ ना, कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आप इसका भी याद रखिएगा कि राफेल फ्रांस का है और कौन सी कंपनी इसको डेवलप करती है? दसॉल्ट एविएशन। और यह क्या है? एक लड़ाकू विमान है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। S-400 ये तो एकदम ही चर्चा में रहा, इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था S-400। लड़ाकू विमानों की यदि बात करें ना, लड़ाकू विमानों के या एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, तो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है S-400। S-400 कहाँ से लिया गया है? रूस है। ठीक है, रूस। S-400 भारत ने रूस से लिया। और एक क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम ये कि मतलब एयर मतलब हवा में, डिफेंस मतलब सुरक्षा करने के लिए था। मतलब कि कोई देश, मान लीजिए कि भारत में कोई देश मिसाइल छोड़ दे रहा है। ठीक है, तो मिसाइल को ऊपर से इसको मारने के लिए, यानी ऊपर से उसको ध्वस्त करने के लिए क्या है? ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी इसी तरह लगा रहता है रॉकेट टाइप का, इस तरह रहता है ट्रैक पे। ठीक है, ट्रैक पे रहता है। और मान लीजिए कि कोई देश यदि भारत में आक्रमण कर देता है, हवाई आक्रमण कर देता है, मिसाइल छोड़ देता है ना, तो ये क्या करेगा कि ये ऊपर से, यानी उसको ऊपर ही क्या करेगा? उसको ध्वस्त कर देगा, ऊपर इसको तबाह कर देगा। ये काम करता है S-400। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। और ये सबसे ज़्यादा इस समय ट्रेंड में रहा था, इसीलिए आप लोग ज़रूर याद रखेगा। नेक्स्ट है पिनाक। पिनाक क्या है? भारत ने, यानी स्वदेशी है, भारत ने बनाया पहला स्वदेशी क्या है? यह रॉकेट है। याद रखिएगा कि भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट कौन सा है? पिनाक है।
ठीक है। INS कलवरी क्या है? INS कलवरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, यह स्वदेश निर्मित, यानी भारत ने इसको क्या किया है? डेवलप किया है, भारत ने इसको बनाया है, ठीक है। अपाचे की बात करें तो अपाचे अमेरिका का है। अमेरिका का क्या है? ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। याद रखिएगा कि अपाचे क्या है? यह अमेरिका का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि किस देश ने डेवलप किया है, ये याद रखिएगा ज़रूर, ठीक है। यही पूछता है कि जो किस देश ने डेवलप किया है, किस कंपनी ने डेवलप किया है, किस देश का है और क्या है, ठीक है। S-400 याद रखिएगा इसमें ज़्यादा हाईलाइट करके, ठीक है। फिर INS कलवरी, फिर राफेल और इसके बाद चिनूक, ये वाला पॉइंट ज़रूर याद रखेगा। चलिए आप देख लेते हैं दोस्तों, इतना पॉइंट आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे सुखोई 30 के बारे में, जो कि इन दिनों चर्चा में भी रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे सुखोई 30 MKI के बारे में। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैप में ना, यही यान है सुखोई 30, ठीक है। सुखोई 30 यान है और ये कहाँ का है? रशिया का है, ये याद रखिएगा। हालांकि जो S-400 था वो रशिया का ही था। राफेल कहाँ का था? फ्रांस का था, ठीक है। चिनूक कहाँ का था? अमेरिका का था। तो ये सुखोई जो है ना, सुखोई कहाँ का है? सुखोई अमेरिका। देखिए रूस से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, S-400 और सुखोई 30, ठीक है। सुखोई 30। अब जो सुखोई 30 है ना, सुखोई 30 क्या है? एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है। एयरक्राफ्ट मतलब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये क्या है? एक लड़ाकू विमान एयरक्राफ्ट है और ये कहाँ से है? रूस से है। अब इसके बारे में डिटेल से बात करें तो दोस्तों 12, यानी इसमें 12 खरीदने वाला है भारत, ठीक है। 12 एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है रशिया से। और कितनी लागत से? तो 10,000 करोड़ रुपये की लागत से खरीदने वाला है। लागत बताइए इसकी 10,000 करोड़ रुपये है इसकी लागत, ठीक है। कितने खरीदेगा? 12, ठीक है। अब DAC की बैठक, यानी DAC की बैठक की बात करें तो DAC जो होता है ना दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशंस काम क्या होता है? डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब DAC की बैठक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कोई भी चीज़ यदि डिफेंस से सर्विसेज, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है ना, तो उसकी एक पहले बैठक होती है तीनों सेनाओं, यानी DAC की बैठक मतलब कि इसमें तीनों सेनाओं के जो सेनापति होते हैं ना, उनकी एक बैठक होती है, उसी को DAC बैठक बोला जाता है। यानी बैठक के पश्चात ही ये चीज़ें खरीदी जाती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती है। तो इसकी एक बैठक होगी, अभी बैठक नहीं हुई है लेकिन होने वाली है। फिर उसके बाद क्या करेगा? यदि उसमें सहमति मिल जाती है तो भारत इसको खरीदेगा, ठीक है। हालांकि इसकी सहमति मिलने वाली है, मिल चुकी है मान लीजिए ये, ठीक है। सुखोई 30। अब इसके बारे में बात करते हैं यान के बारे में कि इसकी जो विशेषता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या है। अब इसकी रूस की बात करें तो दोस्तों ये रूस में निर्मित है, ठीक है। सुखोई 30 MKI उड़ान के दौरान ही फ्यूल भर सकता है, यानी इसकी ये जो व्यवस्था है ना, इसकी ये जो कारण है। हालांकि इसकी एक गुण की बात करें तो हम लोग इसको ये दिया गया है कि यह उड़ते हुए भी फ्यूल भर सकता है, यानी इसका फ्यूल यदि कम हो जाता है, मतलब कि एंडिंग पॉइंट में चलता है, तो यह उड़ते हुए भी क्या करते हैं? 5-10 मिनट पहले ये क्या करता है? उसमें फ्यूल भरा जा सकता है, इसमें ये विशेषता है। दूसरा है कि इस फाइटर प्लेन में 12 टन तक युद्धक सामग्री लोड की जाती है, यानी यदि वजन की बात करें तो भारत इसमें जो मिसाइल होते हैं ना, मिसाइल 12 टन तक यदि वज़न है तो इसको ये लेकर उड़ सकता है, यानी 12 टन तक वेट लेकर ये क्या कर सकता है? लेकर उड़ सकता है, ये याद रखिएगा। चौथा इसमें भी रफ़ाल की तरह, यानी रफ़ाल मतलब राफेल जो था, इसमें भी राफेल की तरह डबल इंजन लगे हुए हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं। कहने का मतलब ये कि डबल इंजन ये होता है कि बाई डिफ़ॉल्ट यानी बाई मिस्टेक यदि कोई चीज़, मतलब कि एक इंजन मिस्टेक हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो उसमें एक इंजन और एक्स्ट्रा लगा होता है जिसके थ्रू यदि इमरजेंसी में उसको लागू कर दिया जाता है, यानी उस पर यदि एक ख़राब हो गया तो उसको तुरंत उस पर लगा दिया जाता है। इसीलिए इमरजेंसी के लिए इसमें 2 इंजन, इसकी ये मेन विशेषता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि एक इंजन ख़राब हो जाता है तो दूसरा इंजन इसमें तुरंत सेट कर देंगे। उड़ते ही वक्त कोई एक इंजन ख़राब हो जाता है तो एक उसमें सेट कर देंगे, ये इसकी विशेषता है। दूसरा है कि सुखोई 30 फाइटर प्लेन एक बार में 3000 किमी की उड़ान भर सकता है। कहने का मतलब ये कि इसकी जो कैपेसिटी है ना, वो एक बार यदि उड़ान भरता है तो ये 3000 किलोमीटर तक यानी दूरी तक ये रेंज को क्या कर सकता है? चला जा सकता है, ठीक है। इसकी जो रेंज है 3000 किलोमीटर तक ये चल सकता है, इतना ये याद रखेगा, इसकी ये विशेषता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को जितने भी मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने इसलिए आपको बता दिया ना क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी बने जा सकते हैं। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में यहाँ पे मैंने पिछले पेज में बताया है कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो सुखोई भी याद रखेगा कि भारत हाल ही में कितने खरीदने वाला है? 12। कितनी लागत है? 10,000 करोड़ लागत रुपये से खरीदेगा सुखोई। और सुखोई कहाँ का है? रशिया का है, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मैंने जितने भी कराए आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियोस थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगे दोस्तों तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।